इस मॉनसून सीजन में आपदा से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें उत्तराखंड राज्य को जनहानि और पशु हानि दोनों हुए हैं, जिसको लेकर सीएम धामी कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है ताकि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाई जा सके और जो लोग मुश्किल घड़ी में हैं उनको बाहर निकाला जा सके। इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस की सभी टीम धरातल पर काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि अभी आपदा से हो रहे नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। इस वर्ष जो अतिवृष्टि हुई है और मानसून की अति सक्रियता के कारण से पूरे राज्य के अंदर अत्यधिक नुकसान हुआ है। आपदा की स्थिति बनी है, घरों का नुकसान हुआ है, जमीन का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, जन हानि, पशु हानि, सभी प्रकार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बह गए हैं। भूस्खलन से कई सारे होटल भी प्रभावित हुए हैं, कई होटल टूट गए हैं। तो निश्चित रूप से उस सभी का आकलन कर रहे हैं और अभी जो हमारे बचाव एवं राहत के कार्य हैं उस पर लगातार मैं स्वयं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। सभी हमारे मंत्रीगण भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने कहा है कि ऐसे समय में सभी लोगों के साथ खड़े हों। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी वाले लोग हैं, आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सभी लोग इस काम में लगे हैं। और केंद्र की भी जो टीम एनडीएमए की टीम है वो अभी हरिद्वार भी आई थी, अन्य जगह का भी आकलन कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि जो युवा अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे उनके खिलाफ हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। खास बात यह है कि इन युवाओं में वो ही शामिल किए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल कॉलेजों में अध्ययनरत हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, इसी के चलते यह निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी। विभिन्न भर्तियों में आगे भी भाग लेना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो उन सभी के हमने कहा है कि चूँकि उनको किसी एग्जाम में भाग लेने में कोई परेशानी न हो, कोई वैधानिक अड़चन ना आए, उनका भविष्य कहीं से प्रभावित न हो, इसलिए निर्णय लिया है 15 अगस्त के दिन की उनके मुकदमे। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने भाजपा सरकार पर आपदा प्रबंधन में समय रहते कार्य न करने का आरोप लगाया है। महिला कांग्रेस नेता ने कहा कि आज राज्य के किसी भी शहर या कस्बे में जल निकासी का कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते शहरों में जल भराव से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में भी जो कार्य किए जाने थे उसे करने में सरकार और प्रशासन बहुत देरी कर रही है। उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बन गए हैं और सरकार बिल्कुल विवश नजर आ रही है। डबल इंजन की जो सरकार है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। जनता जो है परेशान है, जगह जगह जल भराव है, लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया है, लेकिन सरकार ने जल निकासी का कोई भी प्रबंध, कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से जनता जो है सरकार की तरफ आस लगाई बैठी है, लेकिन सरकार उनको कुछ भी उनकी सहायता नहीं कर पा रही है। देखिए जगह जगह अगर हम उनसे पूछते हैं कि सरकार कर क्या रही है, तो उनका कहना होता है भाजपा के प्रवक्ताओं का कि हमारे मुख्यमंत्री जी सब जगह दौरा कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, एक तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा कर रहे हैं तो पौड़ी के तमलाग गांव में बंदरों के झुंड ने 80 वर्षीय महिला पर हमला करने का प्रयास किया, जिससे घबराकर महिला घर में आंगन के रास्ते पर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलने पर राजस्व और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सरपंच राजकुमार नेगी ने बताया कि बंदरों का गांव में काफी आतंक है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। आज हमारे गांव में तमलाग में एक बड़ी घटना घटी बंदरों के आतंक से, और बुजुर्ग महिला बंदरों को भगा रहे थे और बंदरों ने उन पर हमला करके उनको नीचे गिरा दिया और महिला की मृत्यु हो गई। मैं प्रशासन शासन से कहना चाहता हूँ कि इन बंदरों पे और जो हमारे जंगली जानवर हैं, जो बाघ है, इन पे अंकुश लगा दिया जाए। मौके पे तमनाग में गए तो मौके पे देखा कि मतलब सीढ़ियों में एक वृद्ध महिला थी और काफ़ी वृद्ध थी, तो मतलब सीढ़ियों से गिर के
जो है उसकी जीभ पे चोट लग गई, तो दांतों से शायद जीभ कट गई उसकी, तो उससे जो है उसकी मौत हो गई। ऐसा किसी प्रकार का जंगली जानवर या किसी। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वोटर चेतना महाअभियान चलाएगी। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी महामंत्री संगठन अजय कुमार ने पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में विस्तार से इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सघन अभियान 9 मतदाता बनाने की जो सूची तैयार होनी है, उसको लेकर के सघन अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जाने वाला है। उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सक्रियता और उस अभियान में शरीक हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अभियान चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं की 2 कार्यशालाएं 19 तारीख को कुमाऊं संभाग की हल्द्वानी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित होगी और 21 तारीख को देहरादून भाजपा मुख्यालय में एक कार्यशाला गढ़वाल मंडल के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और जिलाध्यक्ष हैं और जो मतदाता चेतना अभियान के जो हमारी टोली बनाई गई है उसकी बैठक होने वाली है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। बढ़ते जलस्तर ने लगभग आधा दर्जन से अधिक घरों को जमींदोज कर दिया। दूसरी ओर काशीपुर में नदी किनारे बने दर्जन भर से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने नदी किनारे पिचिंग का कार्य शुरू कर दिया है। गत सप्ताह जो है बहुत अत्यधिक बरसात हुई है, जिस कारण जो है ढेला नदी में बहुत अधिक पानी आया था और उस ढेला नदी में पानी आने से जो है जो ढेला बस्ती है, हमारी जो शहर की ढेला बस्ती है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, जिसमें जो है 5 मकान जो है उसमें जमींदोज हो गए हैं और उन 15 मकानों को जो हमने खाली भी करा लिया गया और उससे पहले हमने खाली करा लिया गया था। अगर खाली नहीं कराते तो कोई भी जो है उसमें जनहानि हो सकती। वो कुछ कह ही नहीं रहे। रात उनके सामने बिल्डिंग गिर गई है, बच्चों को भगा दिया है मार मार के, हमारा घर टूट गया। उन्होंने जब भी हमसे कुछ नहीं कहा है, आनके ये नहीं कहा है कि चलो तुम्हारा घर गिर गया है, हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, कहीं जगह दे रहे हैं। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है। कोई तैयारी नहीं थी सरकार की, किसी भी बिल्कुल सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। आ रहे थे और जा रहे थे बस। रात को 1 बजे हमारा घर गिरा, 1-1:30 बजे। कोई नहीं, किसी ने देखा। जो हमारे इस बस्ती के मेंबर हैं वो ही बस जो कर रहे हैं वो ही है। गढ़वाल सांसद ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि बरसात के कारण जनपद में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश के कारण अवरुद्ध सड़कों पर अतिरिक्त मशीनें लगाते हुए शीघ्र आवाजाही सुचारू की जाए, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को ठीक किया जाए। नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम हरिद्वार ने अमृत वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने माटी को मुट्ठी में लेकर अपने देश के शहीदों को नमन करने के साथ साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का संकल्प लिया। निगम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा भी जोड़ करके देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर एक अभियान चलाएगा। इसके तहत गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग निस्तारित करने और 100% कूड़ा उठाने की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये कूड़ा निस्तारण कूड़ा की एक रेगुलर जो है इसकी रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। कूड़ा अगर हम
एक दिन अगर कूड़ा नहीं उठाते तो अगले दिन दूसरे दिन ढेर लग जाते हैं। तो ये निरंतर ये प्रक्रिया है और सफाई व्यवस्था डेली हम इसको करवाते हैं, चाहे कुछ वार्डों में हमने एनजीओ के माध्यम से कराई हो, चाहे कुछ वार्डों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो। तो लेकिन हमारा ध्येय एक ही है कि हमारा शहर जो है स्वच्छ होना चाहिए, शहर हमारा सुंदर होना चाहिए। स्वच्छ दून सुंदर दून का जो शहर वासियों का नारा है वो अपना। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तरांचल पंजाबी महासभा के संरक्षक देवेंद्र जुनेजा के निजी आवास पर पंजाबी महासभा की बैठक हुई। इसमें महासभा के प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ ने भाग लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में उत्तरांचल पंजाबी महासभा का शीघ्र ही पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नेशनल उत्तरांचल पंजाबी महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पूरे प्रदेश में दौरा किया जाएगा। मैंने अपने सभा के पदाधिकारियों को बुलाया था प्रदेश के। अब हम दोबारा से बहुत जल्दी अगले 1-2 महीने के अंदर बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। दोबारा से हम करेंगे और हम इसका चुनाव भी कराएंगे। जब कोई और व्यक्ति जो ज्यादा मेहनत कर सकता हो, संभाल सकता हो, उसको हम जिम्मेदारी इसकी सौंपेंगे और फिर दोबारा से हम अपने संगठन को खड़ा करेंगे। भारी बारिश से उत्तराखंड में तबाही के ही मंजर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें ग्रामीण वाण गांव की एक गर्भवती महिला को जान जोखिम में डालकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। वहीं वाण के जिला पंचायत सदस्य कृष्णा बिष्ट और लाटू धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष कृष्णा बिष्ट ने बताया कि पहाड़ में आपदा के बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं और कैसे लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हैं। देहरादून में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने नारी सशक्तिकरण थीम को लेकर हरियाली तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद माला रानी, राजलक्ष्मी शाह और गीता पुष्कर धामी का पौधा देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि नारी समाज का आईना होती है और मजबूत नारी के साथ ही एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा संस्कृति, संस्कार और परिवार और महिला सशक्तिकरण को लेकर हम ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे। तो इसके उपलक्ष्य में हमने सोचा सावन का महीना है तो साथ साथ में हम लोग एक तीज का कार्यक्रम भी कर लेंगे। तो बहुत सारे हमारे जिन लोगों को आना था, तो क्योंकि अभी उत्तराखंड में कई जगह बारिश के कारण क्षति हुई है, तो बहुत के टेलीफोन आए हैं कि हम नहीं पहुंच पा रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में सहकार भारती के 3 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सहकार भारती के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने मूक साधक की भांति राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जिया और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी के लिए सहकारिता का बहुत महत्व है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर उपस्थित रहे। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में कई बड़े उद्योगपतियों और अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए सलाहकार समूह की पहली बैठक देहरादून में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने और राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अधिकांश काफी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूंकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान, उद्योग में हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल जो पॉलिसी लेकर आए हैं और एमएसएमई से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और
मध्यकालिक जो है हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है। उत्तराखंड बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटर चेतना अभियान चलाने जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि जो बच्चे 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया जाएगा और हर विधानसभा में 10,000 मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जितने भी मतलब क्षेत्रों में 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका सबका मतदाता सूची में नाम हो, इसके लिए भाजपा ने अभियान चलाया है और ये शुरू होने वाला है तुरंत। तो जितने भी नए बच्चे हैं जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं है, हर विधानसभा में 10,000 मतदाता बनाने का लक्ष्य है। नैनीताल रोड स्थित वॉकवे मॉल के पास निर्माणाधीन नहर का शुक्रवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सुस्त गति से किए जा रहे कार्यों पर कमिश्नर ने अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही नैनीताल रोड की एक तरफ की सड़क बंद है, जिससे ट्रैफिक को भी काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में उन्होंने सख्त लहजे में आगामी 30 अगस्त तक सड़क को खोलने के निर्देश दिए हैं। जो ये टेढ़ी पुलिया पे एक पुराना एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफ़ी पहले प्राधिकरण से। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, इसलिए मैं इसे देख। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे। वे भल्ला कॉलेज हेलीपैड से सीधे डाम कोटी पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सोल क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से प्राणमती नदी के बढ़े हुए जलस्तर से लोग घरों से बाहर निकल गए। थाना अध्यक्ष थराली देवेंद्र रावत ने नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। उप जिला अधिकारी रविंद्र जुवाठा और तहसीलदार थराली प्रदीप नेगी मौके पर पहुंचे। उप जिला अधिकारी रविंद्र जुवाठा ने कहा कि प्राणमती नदी में बादल फटने से आए पानी ने थराली गांव में कृषि भूमि और मकानों को क्षतिग्रस्त किया। 7 परिवार खतरे की जद में हैं। कहने लायक कुछ है नहीं अभी तक। बच्चे शिफ्ट तो हमने लोगों के घरों में शरण ले रखी है। अपने बच्चों को लोगों के घर में कहीं बच्चे हैं, कहीं हम हैं और लोगों के घर में शरणार्थी बने हुए हैं। अभी ऐसी व्यवस्था है सरकार की तरफ से, अभी तक हमारे लिए कोई भी वो सांत्वना नहीं दी गई। सरकार के जनप्रतिनिधि एवं सरकार के द्वारा खाली हमारे एक ही निवेदन है कि हमें यहाँ से विस्थापन किया जाए। यहाँ पे हम 7 परिवार हैं, 7 परिवारों का जीवन दुर्लभ हो गया है और सैकड़ों नाली यहाँ पे कृषि भूमि हमारी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है। हाल देख करके तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रहना अब उचित नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि प्रशासन से ये मांग करेंगे, सारे लोग जितने भी हम भी यहाँ पे परिवार हैं 6-7 परिवार, इनको यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए या अन्यत्र कहीं बसाया जाए और थोड़ा सा सुरक्षा के हित से देखते हुए जिन लोगों के घर हो गए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने रहने की व्यवस्था के लिए उचित इंतजाम किए जाएँ। अभी उस क्षेत्र में विजिट करके आया हूँ। जो 2 मकान थे जो पहले भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, कल उनमें फिर और मलबा आया है। अन्य भी जो मकान है उनमें भी कुछ मलबा आया है, तो हम क्षति का जो आकलन है वो करवा रहे हैं। बाकी अभी इसमें एक हमें सर्वे करवाना पड़ेगा भूगर्भीय, ताकि पता लग। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सोशल मीडिया समिति और 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए सोशल मीडिया समिति गठित कर दी है।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सोशल मीडिया प्रभारी कुलदीप कुमार की सहमति के बाद इन समितियों का गठन किया गया। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।